चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें न्यू दिल्ली में जो नया नेशनल म्यूजियम बना के तैयार किया जा रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो नया नेशनल म्यूजियम बन रहा है नई दिल्ली में, इसका नाम रखा गया है युग युगीन भारत। ध्यान रखिएगा, युग युगीन भारत जो है इसका नाम रखा गया है। North Block and South Block in the National Capital will house the new National Museum. Here artifacts will be chronologically arranged. अब ये जो म्यूजियम है ये बनाया कहाँ पर जा रहा है? जवाब है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का जो इलाका है न्यू दिल्ली का, वहाँ पर इस म्यूजियम को डेवलप किया जा रहा है। अब जिन लोगों को न्यू दिल्ली के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक वो रीजन्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, उनके जितने भी मेजर बाबूज वगैरह हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, उनके ऑफिसेज यहाँ से ऑपरेट करते हैं। अब जब से ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया है उसके बाद से ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ज्यादातर ऑफिसेज हैं इनको एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में इनको शिफ्ट करने के बाद में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो अब इसका क्या किया जाए? तो इसका फिर अब किया ये जा रहा है कि पूरा रिफर्बिशमेंट हो रहा है और इन बिल्डिंग्स में अल्टीमेटली ये नया नेशनल म्यूजियम जिसका नाम युग युगीन भारत है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। एंड यहाँ पर फिर जितने भी आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से अरेंज किया जाएगा। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जितने भी एंटीक्स या जितने भी सामान मिले हैं जो म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए या प्रदर्शनी के लिए रखे जाते हैं उनको आर्टिफैक्ट बोला जाता है। अब इन आर्टिफैक्ट्स को इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि एंशिएंट इंडिया में या फिर उसके भी पहले का जो प्री हिस्टोरिक इंडिया था उसमें जैसे 10,000 साल पहले जो चीज़ मिली उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद 9,000 साल 8,000 साल जो क्रोनोलॉजी है उसको मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह से अगर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए तो आपका एक सीक्वेंस जो है उसको फॉलो किया जाएगा कि पहले जो है आपका जैसे वैदिक पीरियड था तो उसके फिर आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे, उसके बाद में फिर बुद्धिज्म जैनिज्म के, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर बुद्धिज्म में भी जो सबसे पहले आपका थेरावदा बुद्धिज्म था उसके बाद में फिर महायान बुद्धिज्म आया, महायान बुद्धिज्म से फिर तंत्र बुद्धिज्म आया। इस तरह से जो क्रोनोलॉजिकल तरीके से हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ी है इन सारे आर्टिफैक्ट्स को भी उसी क्रोनोलॉजिकल तरीके से जो है अरेंज किया जाएगा ताकि जो भी हिस्ट्री के एंथुसियास्ट हैं और जो आपके रिसर्चर्स हैं उनको एक सही अंडरस्टैंडिंग मिल सके, सही तरह से जो है वो समझ सकें कि किस सीक्वेंस में जो है भारत का इतिहास आगे बढ़ा है और पास्ट से प्रेजेंट तक जो है निकल कर आया है, उसका पूरा सीक्वेंस जो है यहां पर सही तरीके से मैनेज किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली फ्रांस में ग्रैंड प्रोजेक्ट्स किए जाते थे उसकी तर्ज पर किया जा रहा है। फ्रांस में क्या होता था कि जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग है या फिर कोई पुरानी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, अब उनका कोई प्रयोजन नहीं रह गया, उनका इस्तेमाल अभी जो है नहीं हो रहा, मगर वो इतनी भी पुरानी नहीं हुई है कि उनको डिमोलिश किया जाए और उनकी जगह में नई बनाई जाए, या फिर अगर उनका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और आप उनको डिमोलिश नहीं कर सकते तो फिर फ्रांस में क्या किया जाता है, इस तरीके की फिर बिल्डिंग्स को, सरकारी ऑफिस वगैरह को, गवर्नमेंट पैलेसेस वगैरह हो गए, इनको रिफर्बिश किया जाता है और फिर या तो इनमें होटल खोले जाते हैं या फिर इनमें इस तरीके की म्यूजियम्स बनाए जाते हैं या आर्ट गैलरीज बनाई जाती हैं, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। उससे फिर टिकट वगैरह लगा के सरकार पैसा कमाती है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कहलाते हैं ग्रैंड प्रोजेक्ट्स। तो इसी ग्रैंड प्रोजेक्ट जो फ्रांस में होता है उसी की तर्ज पर सरकार यहां पर भी अब ये कर रही है कि जो हमारी आपकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इनको आइकॉनिक कल्चरल स्पेसेस में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की वो ऑफिसेस जहां पे भारत सरकार ने आजादी के बाद से लेकर अभी तक, इनफैक्ट भारत सरकार की बात क्यों करें, अंग्रेजों की भी बात करते हैं, नई दिल्ली जब बनी थी तब से लेकर अभी तक जितने भी भारत के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा सारे वहीं पर लिए गए। तो उन बिल्डिंग्स का भी अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अब उसमें एक ऐसा म्यूजियम बनाना जो भारत की आदि से लेकर अभी तक की बात कर रहा है, ये इसको एक आइकॉनिक स्पेस में कन्वर्ट करेगा। प्लस यहां से सरकार पैसा भी कमाएगी और अगर ये फेमस होता चला जाता है तो फिर इसका भी जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस बन जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं फ्रांस में की जाती हैं। लूर्वे म्यूजियम हो गया या इस तरीके की और दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, वो ऐसे ही ग्रांड प्रोजेक्ट्स के तहत में बनाई जाती हैं। उसी की तर्ज पर अब भारत में भी जो है ये प्रोसेस आपका चालू हो गया है। और सबसे पहले ये युग युगीन भारत अगर कामयाब होता है तो इसी तरीके की जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं शायद उनके साथ में भी ये ग्रैंड प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू किया जाए। और अगर ये अच्छा चल जाता है तो हो सकता है कल को कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह भी इसको फॉलो करें और अपनी कुछ आइकॉनिक बिल्डिंग्स को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें एंड उससे फिर वो भी पैसा वगैरह कमाए, रेवेन्यू बनाए और कल्चरल स्पेसेस वगैरह में जो है आइकॉनिक अपनी सरकारी बिल्डिंग्स को आइकॉनिक कल्चरल स्पेसेस में वो ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाए। खैर जो भी हो वो बात की बात है। एक बार अपना जब ये नया नेशनल म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें लगभग 25 से 30 हजार के करीब आर्टिफैक्ट जो है दुनिया भर के, इनको इसमें प्रदर्शित किया जाएगा, प्राइमरीली इंडिया से रिलेटेड और इंडिया के बाहर के भी कुछ आर्टिफैक्ट्स जिनका हिंदुस्तान से किसी तरह से कोई लेना देना होगा, यहां पर इनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और जब ये होगा, ये 25 से 30 हजार के करीब आर्टिफैक्ट्स जब यहां पे प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे, इन दैट कंडीशन ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है तब बन जाएगा। इट विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इस युग युगीन भारत म्यूजियम के बारे में अपने को ध्यान रखनी है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।